गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम 7th में पढ़ने जा रहे हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या होती है? हमने ये जो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन है उसी में से ये टॉपिक लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिटेरियन वेजिटेशन। You have learned that most of the east and northeast meridians of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees. The west and southwest meridians of the continents are different. They have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia. Hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA, Southwest Africa, Southwestern South America and Southwest Australia. बच्चों, आप जानते नहीं हो कि मेडिटेरियन क्या होता है। मेडिटेरियन वेजिटेशन उस टाइप की वेजिटेशन को हम कहेंगे जो कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में जो हिस्सा पाया जाता है, उस जो हिस्सा पाया जाता है वो सी है, यानी कि मेडिटेरियन सी के नाम से इस वेजिटेशन का नाम रखा गया है। यानी कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप जो है ये इसके कॉन्टिनेंट्स हैं, इसके कॉन्टिनेंट्स हैं और इनके बीच में जो भी हिस्सा पाया जाता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि यूरोप, एशिया, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, ये जो तीन हैं, इनके बीच में जो हिस्सा पाया जाता है यानी कि मेडिटेरियन सी पाई जाती है, तो उस सी के आसपास जो कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इस सी के आसपास यूरोप, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उस हिस्से को क्या बोलते हैं? मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो उस एरिया में जो भी वेजिटेशन होती है, मींस जो भी पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, उनको हम मेडिटेरियन वेजिटेशन कहते हैं। तो ये जो वेजिटेशन है, यहाँ पे विंटर में बारिश होती है लेकिन बहुत कम होती है। और यहाँ पे ये जो वेजिटेशन है ये ज्यादातर कहाँ, किस एरियाज में पाई जाती है? यूरोप की जो सी है, मेडिटेरियन सी, वहां पे ये इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। और इसके जो आउटसाइड एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया यूएसए में है, साउथ वेस्ट अफ्रीका है, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। तो इसी तरह से ये जो रीजन्स है ये हॉट ड्राई समर्स होते हैं और यहाँ पे मिल्ड रेनी विंटर्स होती है। तो यहाँ पे कुछ खट्टे फ्रूट्स पाए जाते हैं, जो कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनकी यहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है। तो ये मेडिटेरियन ट्रीज जो हैं ये अपनी मोटी छाल यानी कि मोम की तरह ढकी हुई जो पत्तियां होती हैं, उनकी सहायता से ये गर्मी में अपना बचाव करती हैं और जो भी वाटर वेपर होता है उसको कम करने में भी मदद करती है। तो मेडिटेरियन रीजन जो है, इनके फलों की यहाँ पे खेती की जाती है, यानी कि यहाँ पे जो फलों की खेती, फ्रूट्स की ऑर्चर्ड्स जिनको हम कहते हैं, उनकी खेती की जाती है, जो कि दुनिया भर में, दुनिया के बागों में ये सबसे मशहूर बाग माने जाते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा किसके बारे में? मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में। सच एज citrus fruits such as orange, figs, olives and grapes are commonly cultivated. यहाँ पे ऑरेंज, ऑलिव और ग्रेप्स की ज्यादा कल्टीवेशन की जाती है, क्योंकि पीपल जो है यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन यही एक है जो कि इसको अच्छी तरह से कर पाते हैं। ऑलिव्स आप जानते हो, जो पिज्जा के ऊपर ग्रीन कलर का डाला होता है, उसी को हम ऑलिव्स कहते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं होती है, यहाँ ज्यादा जंगली जानवर नहीं पाए जाते हैं। तो Mediterranean trees adapt themselves to dry summers with the help of their thick barks and wax-coated leaves, which help them reduce transpiration. Mediterranean regions are known
एज ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में ये फलों की खेती के लिए माना जाता है। तो अब हम सेकंड पढ़ेंगे इसका कॉनिफेरियस। अब हम पढ़ेंगे कॉनिफेरियस फॉरेस्ट्स। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट्स आप बोलोगे कि ये होते क्या हैं? बच्चों, ये इस तरह के जंगल होते हैं, यानी कि ये कोन शेप के फॉरेस्ट होते हैं। इनकी शेप ऐसे होती है, कोन शेप की इनकी फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि इनकी शेप जो होती है कोन टाइप होती है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कॉनी फॉरेस्ट, यानी कोन शेप में इनकी शक्ल बनी हुई होती है। जो भी ये फॉरेस्ट होते हैं ये कोन शेप में होते हैं। इन द higher latitudes 50 degree to 70 degree of northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are found. They are also called as taiga. These forests are also seen in the higher altitudes. There are the trees which Salima found in the Himalayas in abundance. They are tall, softwood evergreen trees. ये जो इस तरह के जंगल होते हैं ये हाई लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं। या तो अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं कॉनिफेरियस। आप बोलोगे कॉनिफेरियस फॉरेस्ट कैसे होते हैं? यहाँ पे ये हमारी अर्थ का मॉडल है। तो यहाँ आप देखोगे कि हमारी जो अर्थ है वो दो हिस्सों में डिवाइड की है, और इनको कौन डिवाइड करता है? इक्वेटर। इक्वेटर जमीन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, तो इसीलिए हम इसको इक्वेटर कहते हैं। उसके बाद आप देखोगे ये जो लाइन आप देख रही हो ये इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जो इक्वेटर के ऊपर है इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो इक्वेटर के नीचे आप ये देख रहे हो इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हम पढ़ रहे हैं कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, तो ये कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। तो आप देख रही हो यहाँ पे कुछ पेड़ मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो ये जो है लैटिट्यूड्स, इसकी जो हाईएस्ट लैटिट्यूड्स पे होते हैं ये वेजिटेशन, ये 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री तक ही पाए जाते हैं। क्योंकि आप बोलोगे इससे ऊपर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये ऊपर इसलिए नहीं होते क्योंकि ये एरिया जो होता है ये बहुत ही कोल्ड होता है, और पूरा साल यहाँ पे बहुत ही बर्फ होती है। तो ठंड की वजह से यहाँ पे कोई प्लांटेशन नहीं होती है। तो ये जो है ये कॉनिफेरियस फॉरेस्ट सिर्फ 70 डिग्री तक ही पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे इसने बताया है, तो ये जो होते हैं ये समर्स में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे टैगा है। टैगा का रशियन में इसका मीनिंग होता है मीन्स प्योर और अनटच्ड। अनटच्ड मीन्स यानी कि वो वाले प्लांट्स जिनको कभी किसी ने हाथ ना लगाया हो, और यानी कि बिना किसी ह्यूमन बीइंग के टच के बिना वो लगते हैं, यानी कि वहां तक कोई भी इंसान नहीं पहुंचता है, और बिल्कुल साफ शुद्ध पेड़ होते हैं वो, किसी भी इंसान का उसमें इंटरफेरेंस नहीं हुआ होता है। तो इनको हम टैगा कहते हैं। दे आर टॉल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज। तो ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट वुड के होते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं। द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट। मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर आल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। बच्चों आपने देखा होगा कि गत्ते के जो डब्बे बनाए जाते हैं या मैच बॉक्स बनाई जाती हैं या पैकिंग के जो डब्बे बनाए जाते हैं जिसमें हमें पैक करके सामान घर में पहुंचता है, तो ये सॉफ्ट वुड से ही बनाई जाती है। और वो सॉफ्ट वुड कहाँ पाई जाती है? इन फॉरेस्टों में पाई जाती है, जैसे चीर है, पाइन है, दीदार है। तो ये भी यहाँ पे बहुत वैरायटी के यहाँ पे ये ट्रीज पाए जाते हैं। सॉफ्ट वुड प्लांट्स कौन कौन से यहाँ पे होते हैं? एक तो यहाँ पे होता है चीर, पाइन एंड दीदार। हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीज होते हैं, यानी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज की है, इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट वैरायटी है, क्योंकि ये इन जंगलों में क्या हर जंगल में ये पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर जो है